हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज जो है हम वापस आ चुके हैं अपनी नई सीरीज के साथ। जैसा आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो से हमने एक नई फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको स्क्रैच से HTML के बारे में बताना शुरू किया और आगे बहुत सी लैंग्वेजेस और मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे जो कि फ्रंट एंड की भी होंगी और बैक एंड की भी। और ऑब्वियसली हम फ्रंट एंड से स्टार्ट लेंगे और हमारे जो पहली लैंग्वेज है वो HTML की है, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू HTML के बेसिकली HTML को HTML क्यों कहते हैं, किस तरह HTML से स्टार्ट लेनी है और बाकी जो बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं लोग, उसी तरह मैंने भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई। तो आज की वीडियो में हम HTML एडिटर्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली HTML एडिटर्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। HTML के अंदर कौन कौन से एडिटर्स आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आप बिगनर हैं तो कौन सा एडिटर आपको यूज़ करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने रखी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा लिख के एक नोट पैड के अंदर, ताकि आपको समझ में आए कि उस एग्जाम्पल को नोट पैड के थ्रू किस तरह रन करना है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल्स VS कोड टेक्स्ट एडिटर में रन करके दिखाई थी, जो कि एक आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा टेक्स्ट एडिटर है जो कि हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और बिगनर फ्रेंडली है। इसी वजह से मैं आपको आज की वीडियो में नोटपैड के थ्रू रन करके बताऊंगा और डिफरेंट और टेक्स्ट एडिटर के थ्रू, ताकि आपको समझ में आए अगर हमें HTML का कोई भी कोड किसी और टेक्स्ट एडिटर के थ्रू रन करना हो तो वो किस तरह करते हैं। आप टेक्स्ट एडिटर को एज एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि किस तरह जो है HTML के एडिटर से स्टार्ट लेनी है और कौन से बेसिक टेक्स्ट एडिटर हैं जो कि बिगनर को यूज़ करने चाहिए अगर वो पहली बार HTML से स्टार्ट ले रहे हैं। लेकिन टेक्स्ट एडिटर या किसी भी नोटपैड को यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि मैंने लिखी हुई हैं, ताकि आपको थोड़ी सी और डिटेल्ड मिल के बेसिकली अगर हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर से स्टार्ट ले रहे, चाहे वो नोट पैड ही क्यों ना हो, तो किस तरह स्टार्ट लेनी है और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो चले रीड करते हैं कि बेसिकली लिखा गया है मैंने, और मैं आपको समझा भी दूंगा अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो में भी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि लोग जो है मेरी वीडियोज़ देख के मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मेरे लिए भी अच्छा होता है कि मैं आपको रिप्लाई करूँ, जिससे आपकी भी थिंकिंग क्लियर होती है वो क्वेश्चन के बारे में जो कि आप मुझसे पूछते हैं। और भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो के मुतालिक, वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चले आते हैं पहली हेडिंग पे। और पहली हेडिंग अगर हम देखें तो इधर लिखा है लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। बेसिकली मैंने क्यों लिखा है लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट, मैं यहाँ ये भी लिख सकता था लर्न HTML यूजिंग VS कोड और एनी अदर टेक्स्ट एडिटर, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। बेसिकली इसकी एक वजह है। अगर मैं नोटपैड की बात करूँ तो नोटपैड जो है ऑलरेडी PC में इंस्टॉल्ड होता है, या टेक्स्ट एडिट की बात करें अगर आप मैक में तो टेक्स्ट एडिट भी आपके पास इंस्टॉल्ड होगा। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे यूज़र्स होंगे या ज़्यादातर जो मेरी वीडियोज़ लोग देख रहे होंगे वो विंडोज़ पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो उनके पास नोटपैड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। लेकिन जहाँ मैं बात करूँ VS कोड की, तो VS कोड में क्या है, हमें VS कोड को मैनुअली इंस्टॉल करना होता है गूगल क्रोम से या गूगल से या किसी भी ब्राउज़र से। लेकिन नोटपैड ऑलरेडी इंस्टॉल होता है PC में, इसलिए बिगनर के लिए आसान होता है। सिर्फ वो यहाँ सर्च पे जाके नोटपैड लिखेंगे और इस तरह एंटर करके ओपन कर लेंगे और नोटपैड खुल जाएगा। अब आते हैं नीचे पैराग्राफ मैंने क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स, जो कि बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आपको कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट या कोई भी एक डायनेमिक वेब पेज जैसा कुछ क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल HTML एडिटर्स यूज़ करने होते हैं। और HTML एडिटर्स नॉर्मल जो होते हैं वो नोटपैड वगैरह होते हैं, और प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो उसमें VS कोड, पाईचार्म और आप कह सकते हैं सबलाइम टेक्स्ट वगैरह, ये सारे प्रोफेशनल HTML एडिटर्स हैं। और फिर अगर हम दूसरी लाइन पे आए तो इधर मैंने लिखा है हाउएवर फॉर लर्निंग HTML वी रेकमेंड अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड PC और टेक्स्ट एडिट मैक। तो इसमें मैंने लिखा है कि फॉर लर्निंग HTML वी रेकमेंड अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर, मतलब कि अगर आप HTML से बेसिक स्टार्ट ले रहे हैं, अभी आपको नहीं पता HTML के बारे में और आप सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो होगा नोटपैड, जो कि विंडोज़ के लिए होता है। और अगर आप मैक में या लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए टेक्स्ट एडिट बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है मैक और लिनक्स में। और अगर नोटपैड की बात करें तो ये ऑलरेडी विंडोज़ में इंस्टॉल होता है, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा बिगनर को स्टार्ट लेने के लिए नोटपैड का इस्तेमाल करें। और अगर फिर उनकी स्किल्स अच्छी हो जाए, वो जब वेब पेजेस क्रिएट करना शुरू हो जाए, स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट्स और डिफरेंट और चीज़ें एप्लीकेशन वगैरह,
तो उसके लिए वो प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें VS कोड और बहुत से अदर टेक्स्ट एडिटर आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे जिसमें मैंने लिखा है वी बिलीव दैट यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज़ अ गुड वे टू लर्न HTML, जो कि सेम थिंग है सेकंड लाइन की तरह कि मैं इसलिए आपको रेकमेंड करूँगा एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि मेरे ख्याल में वो एक अच्छा तरीका है HTML को सीखने का। क्योंकि बिगनर्स को अगर हम पहले ही एक प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं या उसको दे देते हैं कि ये बेसिक कोड प्रोफेशनल पे लिखो, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है बिगनर को कि वो कहेगा कि किस तरह स्टार्ट लेनी है, किस तरह फाइल क्रिएट करनी है। हालांकि नोट पैड में ऐसा नहीं है या टेक्स्ट एडिट में ऐसा नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पे आके बेसिक कोड लिखना है HTML के और फिर फाइल को जस्ट सेव कर देना है और सिंपली आपकी फाइल एक HTML फाइल क्रिएट हो जाएगी और आप डायरेक्टली उसको ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है। फिर आते हैं नीचे, तो यहाँ पे लिखे फॉलो द स्टेप बिलो टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विथ नोट पैड और टेक्स्ट एडिट। अब जो है हम इन स्टेप्स को फॉलो करके एक अपना वेब पेज क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर हम स्टेप 1 पे जाएं तो यहाँ पे मुझे सिंपली ये स्टेप 1 में कह रहा है ओपन नोटपैड PC। तो यहाँ पे मैं जो है एक नोटपैड ओपन कर लूँगा जो कि मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखे विंडोज़ 8 और लेटर ओपन द स्टार्ट स्क्रीन द विंडो सिंबल एट द बॉटम लेफ्ट ऑन योर स्क्रीन टाइप नोटपैड। अगर आप विंडोज़ या कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं 8, 7 या कोई और पुराना वर्जन, उसमें नोटपैड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। तो मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है नोटपैड, तो मैंने नोटपैड यहाँ से ओपन कर लिया। विंडोज़ स्क्रीन में जाके नोटपैड लिख के, या आपके पिन टेक्स्ट में भी होगा तो आप यहाँ से भी टास्क बार से भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ओपन करने के बाद अब अगर मैं वापस नीचे आऊँ तो यहाँ पे मैंने एक और स्टेप 1 डाला है। स्टेप 1 ये वाला जो है ये मैक वालों के लिए, इस पर हमें नहीं जाना। अगर आप मैक या लिनक्स पे तो आप इस स्टेप 1 को फॉलो करें, लेकिन हमने स्टेप 1 विंडोज़ के लिए फॉलो किया है नोटपैड वाला, तो हमने जस्ट स्टेप 1 हमारा हो चुका है। अब हम आ जाएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में अगर मैं आता हूँ तो स्टेप 2 आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, राइट सम HTML राइट और कॉपी द फॉलोइंग कोड इनटू नोटपैड। अभी हम बिगनर है तो हम क्या करेंगे, हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको मैं अपने नोटपैड में पेस्ट कर दूंगा। नीचे आके देखता हूँ और कुछ नहीं लिखा, नहीं, मीन्स दैट हमारे सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, फॉलो करने हैं हमें इनको और एक वेब पेज क्रिएट कर लेना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सेम वेब पेज क्रिएट करके बताया था, लेकिन आज वही सेम वेब पेज मैं आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ नोटपैड के थ्रू। यहाँ पे मेरा जो फॉन्ट है थोड़ा सा अजीब है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आके मैं इसको कर दूंगा एरियल और इसको कर देते हैं रेगुलर। ओके, तो आपने देखा मैंने इसका टेक्स्ट कर दिया है एरियल। आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आके कोई भी फॉन्ट का नाम लिखें और फिर जस्ट यहाँ से उसका फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करें, साइज सेलेक्ट करें और स्क्रिप्ट जिसमें आपको लिखना है और फिर ओके करके फॉन्ट को सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे मैंने जो है एरियल फॉन्ट के थ्रू अपना जो स्टार्टिंग कोड्स हैं HTML के कुछ बेसिक कोड्स थे वो मैंने यहाँ पे कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर दिया। अब हमें फाइल को सेव करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था VS कोड के थ्रू के किस तरह फाइल को सेव करना है। सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा। मैं फाइल का नाम दे दूंगा index.html। इंडेक्स आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, कोई भी फाइल का नाम आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर है मैं प्रेफर करूँगा फाइल को एज index.html फॉर्मेट में सेव करें। .html लिखना इन दी एंड बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी फाइल एज HTML फॉर्मेट सेव हो। अब मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद फाइल को सेव कर दूँगा। तो मैं फाइल को सेव करने के बाद क्या करूँगा, मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ तो मैं आ जाऊँगा डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में हमारी index.html की फाइल ये रही, तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दिया माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि मैंने इधर लिखा है। अब मैं यहाँ पे माय फर्स्ट हेडिंग की जगह अगर मैं अपना नाम लिख दूँ जैसे इंशाल बेग, इस तरह मैंने लिखा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ करूँगा सेव और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ रिलोड कर दूँगा। तो अब यहाँ माय फर्स्ट हेडिंग की जगह आपको मेरा नाम शो होगा। रिलोड करते हैं तो आपने देखा अब माय फर्स्ट हेडिंग की जगह यहाँ पे मुझे मेरा नाम शो रहा है, क्योंकि मैंने हेडिंग की जगह अब यहाँ पे अपना नाम ऐड कर दिया। अब पैराग्राफ में भी सेम चीज़ आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको HTML टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में बताया है। बेसिकली जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर होते हैं वो यही दो होते हैं। अगर आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे हैं तो नोटपैड, अगर आप मैक या लिनक्स में यूज़ कर रहे हैं तो टेक्स्ट एडिट। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जो कि टोटली डिफरेंट वीडियो थी। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें HTML और CSS और डिफरेंट लैंग्वेजेस में बताने वाला हूँ जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं की हो या आपके लिए न्यू हो। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आगे हम इस सीरीज़ में जानेंगे। तो स्टार्ट टू एंड वीडियोस को देखा करें ताकि आपको समझ में आए क्या क्या मैं बता रहा हूँ, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि जो भी मैं इस सीरीज़ की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ इन HTML। तो तब तक के लिए गुड बाय।